नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आसियान के ऊपर कि आसियान में कितने मेंबर हुए हैं। अभी रिसेंटली 47वां समिट आसियान का हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कंट्री ने अटेंड किया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आसियान के मेंबर्स कंट्री जो है, आसियान के जो मेंबर्स कंट्रीज है उनके बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन्होंने वर्चुअली अटेंड किया है, ठीक है। मतलब ये फिजिकली वहाँ पे नहीं गए, ये कुआलालंपुर नहीं गए। कुआलालंपुर कहाँ पे? मलेशिया में, जहाँ पे ये आसियान समिट हेल्ड हुआ है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं गए, ठीक है। तो आसियान के मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कंट्री से मेंबर हैं, इसका कैपिटल कहाँ है, वो सब बात करेंगे। और ये सब जो कंट्रीज है इनके मिनरल्स, रिजर्व्स वगैरह में बात करेंगे, ताकि यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस टैकल हो जाए। हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि आसियान और इंडिया का रिलेशनशिप कहाँ पे पहुँचा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि इंडिया आसियान टाइज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस सेज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है, ठीक है। तो इंडिया और आसियान का रिलेशन अच्छा खासा चल रहा है। 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कौन? आसियान, विथ $135 बिलियन का ट्रेड है एनुअली, ठीक है। तो आसियान के बारे में थोड़ा बात करेंगे, आसियान में मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन्होंने वर्चुअली अटेंड किया है, मतलब ऑनलाइन अटेंड किया है, डिजिटल ज़माना, ठीक है। तो बात करेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान 22nd आसियान इंडिया समिट, ये 22nd आसियान और इंडिया समिट था। बेसिकली ये 47th आसियान का समिट है। ओके, आसियान का 47th है, इंडिया और आसियान का जो मुलाकात है ये 22nd है इन कुआलालंपुर। कहाँ पे? मलेशिया में, ठीक है। मलेशिया में इस बार हेल्ड हुआ है आसियान का समिट। तो थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं कि आसियान जो है ये इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ये क्या है? इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और कल्चरल पार्टनर भी है। कल्चरल पार्टनर कैसे? कल्चरल पार्टनर ऐसे कि आपने देखा होगा कि आसियान कंट्रीज में जैसे कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत प्रचलित है। क्या प्रचलित है यहाँ पे? बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म कहाँ से निकला है? भारत से निकला है, भारत की जन्मभूमि से निकला है बुद्धिज़्म। और आपको वहाँ पे बहुत से बुद्धिस्ट टेम्पल दिख जाएंगे, वैष्णवाइट टेम्पल दिख जाएंगे, जैसे अमरकोट है ना, कंबोडिया में आपको बहुत से टेम्पल दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कल्चर पार्टनर भी है, ओके। बहुत से हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन कल्चरल लिंक है इनका, ठीक है, इंडिया और इनका। ये पूरे मेंबर्स हो गए आसियान के। अभी देखिए, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आसियान का एक नया मेंबर ऐड हुआ है। कौन ऐड हुआ है? ये जो दिख रहा है वाइट ये है तिमोर लेस्टे। क्या है? तिमोर लेस्टे, ठीक है। इसको ऐड किया गया है, तिमोर लेस्टे, ईस्ट तिमोर, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया है ऐसा 11th मेंबर ऑफ आसियान, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ बात करेंगे, ये क्या है? ये है साउथ चाइना सी। ये है साउथ चाइना सी, जहाँ पे चाइना का मेजोरिटी कंट्रोल रहता है। चाइना बोलता है यहाँ इस 9 डैश लाइन में आने वाला हर एक चीज़ पे चाइना का हक है। जैसे अलाउद्दीन बोलता है ना, दुनिया के हर नायाब चीज़ पे अलाउद्दीन का हक है, तो साउथ चाइना में आने वाले हर चीज़ पे चाइना का हक है, ऐसा चाइना बोलता है, ठीक है। तो थोड़ा चाइना मतलब जो अपना आसियान है उसके बारे में बात कर लेंगे। ये टोटल मैंने समरी लिखा है, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं गए। ये अपना 22वां समिट था इंडिया और आसियान का, ठीक है। मोदी जी ने वर्चुअली अटेंड किया है, ठीक है। स्टडी प्रोग्रेस हो रहा है। मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि इंडिया और जो आसियान के मेंबर है कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी गाइस। तो आसियान 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड आसियान। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजन दिया है कि जो 21st सेंचुरी है ये सेंचुरी ऑफ आसियान एंड इंडिया का है, ठीक है। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 के आसपास आया था। लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब ध्यान दो थोड़ा ईस्ट की तरफ, ये अपना ईस्ट ही तो है, ये अपना ईस्ट है। उसके बाद
बोले सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एक्ट करना पड़ेगा, इनके साथ ट्रेड डील बनाना पड़ेगा, इनके साथ अपना कल्चरल टाइज बढ़ाना पड़ेगा। ये अपने मोदी जी का विजन है कि इनके साथ जो आसियान कंट्रीज है इनके साथ हर तरह का ट्रेड करना पड़ेगा हमें, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। 1992 में आया था लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट की तरफ ध्यान दो। मोदी जी ने सिर्फ ध्यान नहीं, वहाँ पे जाके टारगेटेड ट्रेड करो, ठीक है, ट्रेड करो, इन सब कंट्रीज को साथ लेके चलो। विश्व गुरु बनना है तो सारे कंट्रीज को साथ लेके चलो, ठीक है। तो अभी जो आसियान है, ये 10 के 10 कंट्रीज, ये इंडिया के 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जिसका ट्रेड $135 बिलियन जाता है, ठीक है, $135 बिलियन। अब थोड़ा आसियान के बारे में देखिए, कब फॉर्म हुआ था। अभी तक तो हमने बात कर लिया कि कैसे कैसे पार्टनरशिप है, कल्चरल पार्टनर है, ये है। अब देखते कब फॉर्म हुआ। ये फॉर्म हुआ है 8 अगस्त 1967 को। कैपिटल कहाँ पे है? जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। देखिए इसके थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि जकार्ता तो अभी इंडोनेशिया का कैपिटल है, ठीक है, और हेडक्वार्टर है अपना आसियान का। लेकिन जकार्ता से कैपिटल इंडोनेशिया शिफ्ट कर रहा है नुसंतारा में। क्यों? राइजिंग सी लेवल, जो समुद्र का जो स्तर है वो ऊपर उठ रहा है, पानी समुद्र में बढ़ रहा है। क्यों? ग्लेशियर पिघल रहा है, एंटार्क्टिका पिघल रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों पे भी आसियान काम कर रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह पे काम कर रहा है। बट मेजरली आप देखोगे तो दुनिया सिर्फ पॉलिसी बना रही है। जो ग्लोबल लीडर्स है, ग्लोबल कंपनीज है, ये सिर्फ पॉलिसीज बना रहे हैं, बाकी कर कुछ इफेक्टिवली करने रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम फंडिंग लॉन्च करेंगे, 100 बिलियन फंड्स लॉन्च करेंगे ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ आए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देते नहीं हैं, ठीक है। अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, अमेरिका यूएस एक ही है, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ठीक है, फ्रांस, ये सब जो डेवलपिंग अफ्रीकन कंट्रीज है, इन लोगों को पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से डील्स आए हुए। अभी देखते हैं COP 30 में क्या होता है, ठीक है, COP 30 जो अभी बेलेम ब्राज़ील में होने वाला है, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, किसका मोटो है? आसियान का। ये 1 कम्युनिटी किसको बोल रहा है? अपने 10 कंट्रीज पार्टनर्स को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 1 कम्युनिटी, 1 आइडेंटिटी, 1 विजन। विजन क्या है? म्यूचुअल ग्रोथ, म्यूचुअल ग्रोथ आसियान वाले रीजन पे और ईस्ट चाइना सी, सॉरी साउथ चाइना सी। पहली बात, अगर यूनिटी और अगर आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हो, 1 आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हो, तो ईस्ट जो ये साउथ चाइना सी बुलाते हो, इसको पहली बार साउथ चाइना सी बुलाना बंद कर दो, इसको नया नाम दो। तुम लोग अपना नया नाम क्या? आसियान सी। क्या नाम दो? आसियान सी नाम दो। अपने इंडिया में बहुत प्रचलित है नाम चेंज करना, तो सीखो कुछ भारत से, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारा आइडेंटिटी बढ़ेगा ना, इसी तरह से तुम्हारा आइडेंटिटी बनेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। 10 कंट्री, तिमोर लेस्टे अभी ऐड हुआ है। ये सब कुछ मतलब कैपिटल के नाम है। इंडोनेशिया जकार्ता, अभी क्या होने वाला है? नुसंतारा होने वाला है, ठीक है। मलेशिया कुआलालंपुर, यहीं पे तो हो रहा है इवेंट, आसियान समिट यहीं पे हो रहा है। सिंगापुर ही है, थाईलैंड बैंकॉक है। सिंगापुर ही क्यों है भाई? बहुत छोटी जगह है ये, दिल्ली से भी छोटी है, डेफिनेटली सिंगापुर ही रहेगा। थाईलैंड बैंकॉक डिक्लेरेशन से ही तो आया था आसियान। फिलीपींस मनीला, ब्रुनेई दारुसलाम, बंदर सेरी बेगावान, वियतनाम हनोई, लाओस वियंटियान, म्यांमार कंबोडिया, देख सकते हो आप नौपिडो, क्या नाम है ना, म्यांमार। ऑब्जेक्टिव क्या आसियान का? एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हर कर रहा है, हर एक। कोलैबोरेट, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, प्रमोट साउथ ईस्ट आसियान आइडेंटिटी एंड यूनिटी। देखिए पीस एंड स्टेबिलिटी के हर कोई कंट्री बात करता है, पीस एंड स्टेबिलिटी की बात हर कंट्री करता है कि हमें पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन रहता नहीं। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो आप। म्यांमार में जुंटा रिवॉल्यूशन है, वहाँ पे जो मिलिट्री है उसने कूप कर दिया है, तो आप किस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो? आप किस पीस की बात कर रहे हो? इंडोनेशिया में अभी प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या सिर्फ लिखने पे है कि हाँ हमें पीस एंड चाहिए? इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कोलैबोरेट, कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? वही IMF वगैरह, इनके साथ कोलैबोरेट करना।
आसियान समिट, अब इनके कुछ बॉडीज है, ठीक है, जो आसियान पूरा ऐसा ग्रुपिंग है तो इनका बॉडी है आसियान समिट, ठीक है, हर साल होता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हेल्ड एनुअली, अटेंडेड बाय हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, फॉरेन मिनिस्टर ओवरसी कोऑपरेशन अक्रॉस पिलर्स, 3 कम्युनिटी काउंसिल, ये जो पिलर्स है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल, आसियान सेक्रेटरीट वही अपना जकार्ता में है, ठीक है। आसियान चेयरमैनशिप हर सालाना, आसियान चेयरशिप सालाना मेंबर्स के बीच में रोटेट होते रहता है अल्फाबेटिकली। अभी कहाँ पे हुआ, मलेशिया में हुआ है। इसके बाद क्या, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एन से कोई कंट्री है, लेकिन एम से एक और कंट्री है म्यांमार, यहाँ पे क्या है MALA मलेशिया, MYA, तो इसके बाद चांसेस है कि म्यांमार में हो, ठीक है। ये हमने बात किया। अभी हमने 3 कम्युनिटी काउंसिल की बात की ना, तो 3 कम्युनिटी काउंसिल देख लेते हैं। क्या है 3 कम्युनिटी काउंसिल, तो ये है कम्युनिटी पिलर्स, वही कम्युनिटी काउंसिल कौन कौन सा है, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है, प्रमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जैसे मैंने बताया पीस एंड स्टेबिलिटी क्या प्रमोट करना है, सिर्फ बोलने पे प्रमोट करना है, नहीं ना, सिर्फ बोलने से प्रमोट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। पहले जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको शांत कराओ, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को शांत कराओ, जो जुंता रिवॉल्यूशन है, कूप है, उसको शांत कराओ, ठीक है, तब जाके यूनिटी आता है। सेकेंड है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, सिंगल मार्केट एंड प्रोडक्शन बेसिस। आपने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है, यूरोपियन यूनियन ही के मॉडल पे ये बना हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन के मॉडल पे बना हुआ है, ठीक है। स्किल लेबर, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पे सोशियो कल्चर के बाद पीपल सेंटर डेवलपमेंट, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ वगैरह, कल्चर पे ध्यान देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लगता है मैंने शायद से वही लगा दिया, ओके, तो ये रहा नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, इंडिया और आसियान का रिलेशन बात करने वाले हैं। कहाँ से डेवलप हुआ, इंडिया तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, 1947 में। फिर आप देखोगे कि अपना वियतनाम में भी वॉर होता है कि नहीं, वियतनाम में 1960 के अराउंड वॉर होता है, म्यांमार में भी बहुत साल अलग अलग वहाँ फील्ड में। तो इनका साइन कब हुआ, मतलब जो भी रिलेशनशिप कब स्थापित हुआ, जब 1967 में आसियान का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, आसियान का फॉर्मेशन हुआ बैंकॉक डिक्लेरेशन से, उसके बाद से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। पहले सेक्टोरियल डायलॉग पार्टनर हुआ 1992 में, क्योंकि 1992 के बाद बहुत से कंट्री जो है वो किस में इन्वॉल्व हो गए, ग्लोबलाइजेशन में। 1991 में इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है कि नहीं। तो उसी समय इंडिया ने अब दुनिया भर से एंगेज करना चालू कर दिया। इंडिया क्या किया, दुनिया भर के कंट्री से एंगेज करना शुरू कर दिया। उसी समय क्या किया, आसियान से सेक्टोरियल पार्टनरशिप शुरू किया। फिर फुल डायलॉग पार्टनरशिप में आया 1996 में, फुल डायलॉग पार्टनरशिप पे आया, ठीक है। उसके बाद समिट लेवल पे, फिर तो रेगुलर समिट तो होना ही चाहिए ना, रेगुलर समिट होना चाहिए। समिट लेवल पार्टनरशिप 2002 में, स्ट्रैटेजिक पार्टनर 2012 में, और अभी इंडिया और आसियान का रिलेशनशिप कैसा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। सो ये है, तो हमने उसकी बात कर लिया। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, इकोनॉमिक, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और आसियान की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमने डील साइन किया है। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन इन 2009, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। कनेक्टिविटी, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। उसके बाद कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये हमने बेसिकली जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से उसके बाद एक सी रूट कनेक्टिविटी लिया है। लेट मी शो यू इमेज, सी रूट कनेक्टिविटी लिया है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कहाँ पे, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान ये रहा, कलादान प्रोजेक्ट, वो आ जाएगा बस, ये रहा। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला सिस्टम अपनाया है। कोलकाता से सी रूट लेंगे 539 किलोमीटर का, सितवे पोर्ट म्यांमार में है, ठीक है। इंडिया और म्यांमार ने सितवे पे डील साइन किए हुए हैं, ठीक है। तो सितवे से पलेटवा, पलेटवा से कलेटवा, देख रहे हो राइमिंग कैसे मिल रहा, पलेटवा से कलेटवा। फिर जोरिनपुई, लॉन्गटाई, ऐजवाल, ओके।
तो ये हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ताकि हम जो भी ये है इस कंट्री के साथ मतलब जो अपना कनेक्टिविटी बढ़ा सके म्यांमार के साथ, और अपना रीजनल जो है नॉर्थ ईस्टर्न में जाने का एक रास्ता एक और ढूंढे, क्योंकि हमारा एक ही रास्ता है यहाँ पे फिलहाल ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में देखिए एक चिकन नेक है, बहुत पतला 25 किलोमीटर का है जस्ट, तो बहुत क्रिटिकल एरिया है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल। तो हमें एक और भी थोड़ा रूट देखना चाहिए, तो इसी के लिए इसको ढूंढा गया है, ठीक है। तो ये है मैरीटाइम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। क्या क्या होता है, बहुत से होते हैं, आसियान के साथ बहुत से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो ये एक्सरसाइज गरुड़ा होता है, गरुड़ा एक्सरसाइज, गरुड़ा होता है, संप्रीति होता है, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ होता है, फिर म्यांमार के साथ होता है, आइम्बेक्स होता है, आइम्बेक्स होता है, ठीक है। तो मलेशिया के साथ बहुत से होते हैं। तो ये सब कंट्री के साथ इंडिया जो है रेगुलर एक्सरसाइज करता रहता है। इसमें क्या रहता है, नए नए जो वेपन्स होते हैं उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, नए नए वेपन्स को टेस्ट किया जाता है, ग्राउंड में टेस्ट किया जाता है, वैसे ही होगा। कल्चर, मैंने तो आपको कल्चर के बारे में पहले बता दिया। कल्चर में क्या, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, टेम्पल्स, है कि नहीं। बुद्धिज़्म, म्यांमार में बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब में बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है, ओके। तो कल्चरल एक्सचेंज है। डिजिटल के ऊपर भी चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट, ब्लू इकोनॉमी के बात करते हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या है, बेसिकली यहाँ पे कोरल्स के बारे में बात करते हैं, कोरल रीफ के ऊपर, क्योंकि देखिए जो आसियान है ना ये कोरल ट्रायंगल में आता है। कोरल ट्रायंगल थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। अब ये देखिए कुछ रिसोर्सेस है, आप देख सकते हो कि जो आसियान है ना, ऑयल में, नेचुरल गैस, कोल, टीन, कॉपर, निकल, गोल्ड, बॉक्साइट, ये सब पे भी मतलब उनके पास रिजर्व है। आप देखोगे ना कि ये देखिए कहाँ पे, कोल, तो इंडोनेशिया के पास भी भरपूर कोल है, थर्मल कोल हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस भी, ऑयल भी है, ऑयल अपने आपको अपना इंडोनेशिया के पास मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वो है ना इंडोनेशिया, पाम ऑयल देखें, दुनिया भर में 85% से भी ज़्यादा पाम ऑयल जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में उगता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑयल बनता है, कुकिंग ऑयल, और भी अलग अलग तरह में यूज़ होता है पाम ऑयल, ठीक है। 85% आप देख सकते हो, टॉप राइस एक्सपोर्टर। तो जो आसियान कंट्रीज है ये ग्लोबल रिजर्व भी है बहुत चीज़ का। किस चीज़ का, हम गोल्ड का भी है। गोल्ड आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इंडोनेशिया में ग्रासबर्ग माइन, जो ग्रासबर्ग माइन है आपको वहाँ पे गोल्ड का खदान मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसे आसियान से हमें दूर जाना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए इनके, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं कि इंडिया और आसियान का जो पार्टनरशिप है ये और दूर तक जाएगा, बहुत लंबा भी जाना है। अभी तो सिर्फ कितना, 135 बिलियन डॉलर है ना, 200, फिर 200 से 500 बिलियन डॉलर जाएगा, 500 से 1000, क्योंकि अभी अंत थोड़ी ना है, अभी तो और बढ़ना है आगे, ठीक है। तो ये सब कुछ 10 मेंबर्स जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये सब मैंने ऐसे लगा दिया ताकि रिवीजन हो जाए। रबर आप देखोगे थाईलैंड में रबर कैपिटल माना जाता है, थाईलैंड क्या रबर कैपिटल माना जाता है। अब हमने क्या बात किया था, ब्लू इकोनॉमी की बात किया था। तो ब्लू इकोनॉमी हम बात करेंगे कोरल ट्रायंगल के बारे में। ये है कोरल ट्रायंगल, ठीक है। ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये एपिसेंटर है जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट कोरल, ये कोरल रीफ है ना, ग्रेटर कोरल रीफ, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कोरल यहीं पे है, इस एरिया में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अमेज़न ऑफ द सी, समुद्र का अमेज़न बोला जाता है, ओके। कवरेज एरिया सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया बड़ा भी है ना, इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया ही तो आता है, फिर फिलीपींस, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे आता है, ओके। तिमोर लेस्टे और सोलोमन आइलैंड में भी आता है। 600 से ज़्यादा कोरल स्पीशीज़ है यहाँ पे, कैन यू इमेजिन, 600 से ज़्यादा कोरल स्पीशीज़, 200 स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश रीफ अमंग लार्जेस्ट मैंग्रोव एंड सी ग्रास इकोसिस्टम। तो ये है कोरल ट्रायंगल। तो आपने देखा कि कैसे
कैसे इंडिया और आसियान का रिलेशन और आगे बढ़ सकता है, कितना रिजर्व है आसियान कंट्रीज में। आसियान कंट्रीज में आप देख सकते हो कोरल ट्रायंगल है जिसमें हम ट्रेडिशनल मेडिसिन पे काम कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। पाम ऑयल के ऊपर और ज़्यादा ट्रेड बढ़ा सकते हैं। जो ट्रेड है आसियान और इंडिया का, इसको और बढ़ा के $200 बिलियन, $500 बिलियन कर सकते हैं। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि इंडिया और आसियान का जो ये है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ये बहुत ही एसेंशियल है, इसका बहुत ये अहमियत है, समझे। तो दोस्तों धन्यवाद, हमने आसियान और इंडिया का रिलेशनशिप डिस्कस किया, ठीक है। तो यूपीएससी में या स्टेट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।